पिछले वीडियो में मैंने जीडीपी के बारे में बतलाया था। यह देश के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बतलाता है। पर अगर हम बात करें विकास की, तो यह एक वाइज इंडिकेटर नहीं है। आइए हम कुछ बात विकास या डेवलपमेंट की करें। डेवलपमेंट टर्म है जिसको हम सिंपली गुड चेंज कह सकते हैं। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को दर्शाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उस देश में गरीबी है या नहीं, क्वालिटी एजुकेशन कैसा है, इंडस्ट्री के कारण क्लाइमेट कैसा है, लोगों की हेल्थ कैसी है इत्यादि। स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं, लोगों की इनकम कैसी है, क्रय क्षमता कितनी है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है इत्यादि इत्यादि। जब हम किसी देश की विकास की बात करते हैं तो हमें विभिन्न पहलुओं पर बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी एक देश के किसी दूसरे देश के साथ विकास के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो हम अक्सर पाते हैं कि कोई देश किसी खास क्षेत्र में अच्छा है तो किसी खास क्षेत्र में कम विकसित है। हम अपने ही देश में जब विकास पर रिसर्च करते हैं या उसकी गतिविधियों को पढ़ते हैं तो विभिन्न पहलुओं से हमें यह ज्ञात होता है कि हम किसी क्षेत्र में कितना विकास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में दो इंडिकेटर्स की मैं बात करूंगा। एक है द ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह किसी भी कंट्री के लिए एक जैसा मान्य या जरूरी होगा। इसमें पहला है नो पॉवर्टी, मतलब किसी देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जीरो हंगर, लोग भूखे नहीं सोने चाहिए या भूखमरी से नहीं मरने चाहिए। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, वह उस देश का क्वालिटी एजुकेशन कैसा है। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, मतलब महिला और पुरुष में समानताएं कितनी है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, महिला कितनी पढ़ रही है, पुरुष कितने पढ़ रहे हैं इत्यादि। महिला पुरुष के काम करने का क्या रेशियो है। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उस देश में सैनिटेशन की समस्या है या नहीं, क्लीन वाटर है या नहीं। सातवां है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, है ना, वह देश एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, फॉसिल फ्यूल का। क्लीन एनर्जी में क्या हो, अगर वो इलेक्ट्रिक है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का, कि मतलब वह देश फॉसिल फ्यूल्स पे कितना डिपेंडेंट है। उस देश की एनर्जी कितनी अफोर्डेबल है, मतलब कि बिजली का क्या रेट है, मतलब इत्यादि इत्यादि। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क कैसा है उस देश का, काम करने का मतलब कल्चर कितना है, कैसा है। नौवां है इंडस्ट्री कैसी है उस कंट्री की, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, मतलब असमानताएं कितनी है कंट्री में, कितना रिड्यूस हो रही है उस देश में असमानताएं उस कंट्री में। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। 14 है लाइफ बिलो वाटर, मतलब कि एक्वेटिक लाइफ कैसा है कंट्री का, एक्वेटिक एनिमल्स का कैसा ज़िंदगी है, मतलब हेल्दी है कितने के, यह क्या है। समुद्री जीव का क्या उसका हेल्थ है कैसा वगैरह, या फिर उसके जीवन के कैसा है जल के अंदर। लाइफ ऑन लैंड, लैंड पे क्या लाइफ है। 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल, मतलब कि ये गोल्स के लिए पार्टनरशिप, आपस में कितनी पार्टनरशिप है, कितना कैसे लोग आपस में कॉपरेट करते हैं इत्यादि। एक और खास इंडिकेटर है जिसे किसी देश के विकास के संदर्भ में यूज किया जाता है, वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके 3 डायमेंशंस हैं जिस पे इसे मापा जाता है, मतलब किसी भी कंट्री के लिए 3 डायमेंशन जरूरी हैं जिस पर हम तय कर पाते हैं कि उस देश में मानव विकास कितना है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि उस कंट्री में लोग का लाइफ कितना लंबा चलता है, उम्र कितनी होती है लोगों की। दूसरा उस देश में नॉलेज कितना है लोगों को। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना डिसेंट है उस कंट्री में। तो अगर हम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को देखेंगे तो इसका जो इंडेक्स है देखने का वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, मतलब कि हम कैसे तय करेंगे कि उस कंट्री में कितने उम्र तक लोग जीते हैं। इसको हम देख पाते हैं कि हम अनुमान लगाएंगे कि उस कंट्री में किसी एक पुरुष का, महिलाओं का क्या उम्र का, मतलब कितने उम्र तक वो जीते हैं, इसको एक्सपेक्ट करेंगे हम इस इंडेक्स से। वो कैसे होगा, वह इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि जन्म लेते हुए हम उस बच्चे को कितना पोषित करते हैं, कितना खिलाते पिलाते हैं, कितना उसमें न्यूट्रिशन में खर्च करती है गवर्नमेंट वहाँ की, उससे पता चलता है, उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितना लंबा जिएगा। तो यह है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कितना स्वास्थ्य भी जिएगा, ये चीज़। दूसरा है नॉलेज, डायमेंशन में दूसरा है नॉलेज। इसको हम लोग तय करेंगे इस इंडिकेटर से कि उसका एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, कि दूसरा, या फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, मतलब कि इनरोल कितना हुआ है, वो स्कूल में कितना पढ़ा, देन आफ्टर वो कॉलेज में कितना गया, कॉलेज में गया या नहीं गया। देन बहुत हम देखते हैं बहुत सारी महिलाओं का, अगर हम इनरोलमेंट का अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जो वह महिलाएं जो बचपन में आपके साथ स्कूल में पढ़ती होगी, वो आप देखे होंगे कि वह कॉलेज में नहीं पढ़ पाई, और फिर आप देखेंगे कि आगे स्कूल कॉलेज के बाद वो आगे लाइफ के करियर में शादी हो गया या कुछ वगैरह। बहुत सारे पुरुषों के भी साथ ऐसा होता है कि उनको जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है इत्यादि इत्यादि।
फिर इससे हम लोग एजुकेशन इंडेक्स को डायमेंशन बनाते हैं और इससे नॉलेज तय करते हैं। तो दूसरा हो गया नॉलेज, पहला हो गया लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग कितना अच्छे से रहते हैं उसको हम लोग तय करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी से। क्रय क्षमता कितनी है, मतलब लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए सामान कितना उस कंट्री में अच्छे से खरीद पाते हैं, है ना, इत्यादि से हम इसको तय करेंगे कि उस कंट्री का डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ये तीनों जब डायमेंशंस को हम लोग मिलाएंगे तो यह बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोनों इंडिकेटर्स पे बात हो गई, द ग्लोबल गोल्स पे और द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। तो अगर हम जनरल बात करें तो विकास की, तो सबसे पहला इंडिकेटर है, अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को देखेंगे तो पहला है इनकम, कि उस कंट्री का इनकम कितना है या फिर उस कंट्री के इंडिविजुअल का क्या इनकम है। अगर हम और भी डीप में जाए तो हम ये देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम कितना है उस कंट्री में, मतलब अगर पूरा कंट्री के हम टोटल इनकम को एक साथ जोड़ ले एवरेज को और हम डिवाइड कर दें उसके पॉपुलेशन से, तो पता चलेगा कि उस कंट्री के लोगों के पास एवरेज इनकम का सोर्स कितना रुपया कमाते हैं वो लोग एक साल में। इससे यह पता चलेगा कि वो कंट्री के लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है, मतलब कि क्रय क्षमता कितनी है। परचेजिंग पावर पैरिटी यही सिंपल भाषा में ये होता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। अब $1 से उस देश में कितना कन्वर्टेबल करेंसी बनता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में 85 रुपया $1 में होता है, तो उस 85 रुपया से हम कितना सामान खरीद पाएंगे अपने कंट्री में अपने बेसिक नीड्स के लिए, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारी क्रय क्षमता कितनी है। तो यह भी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत अच्छा पर कैपिटा इनकम है हमारी कंट्री का, पर हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी कम है, मतलब कि हमारा करेंसी वैल्यू इतना कमजोर है कि हम $1 से सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि फिर तो हमारा पर कैपिटा इनकम रहने से भी कुछ नहीं हुआ। तो मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी और इनकम, पर कैपिटा इनकम दोनों को साथ में लेकर हम लोग इनकम को देखते हैं तो हमें पता चलता है। तीसरा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस कंट्री का, मतलब वह गवर्नमेंट कितना स्वास्थ्य पर खर्च करती है। चौथा है एजुकेशन, मतलब वह कंट्री, मतलब ये वह कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपने जीडीपी का कितना हिस्सा रिसर्च एंड शिक्षा पर खर्च करती है। पांचवा है उस कंट्री के इंस्टीट्यूशंस कितने न्याय संगत हैं या करप्शन फ्री है या नहीं, या कितना करप्शन है। जैसे जस्टिस की डिलीवरी उस कंट्री की कैसी है, क्या स्कोप है जस्टिस की डिलीवरी का, पुलिस कितना न्याय संगत है, मिलिट्री कितना सजग है इत्यादि। अगर बात करें छठा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब उस देश में वहाँ के युवा को कितना लोन मिल पाता है बैंक से गारंटी पे, या लोन एलोकेशन कितना है ताकि वे युवा, मतलब हमारे देश में तो बहुत खराब है, फिर भी अगर हम बात करें तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम वो युवाओं की स्टार्टअप अगर खोलना चाहे तो उनको कितना लोन मिल सके, कितना उनको गाइडेंस मिल सकता है गवर्नमेंट से वगैरह, ताकि खुद आत्मनिर्भर बन सके, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत से बोलने से नहीं होता है ना। मतलब आप अगर जाइए लोन लेने के लिए मुद्रा लोन, तो बैंक वाले ना अच्छा खासा बोल देते हैं कि यार जो तुमको यह योजना चलाए उसी से जाके ले लो। मतलब कि अगर हम लोन की, फिर पीछे अगर हम लोन की बात करें तो वो किसी को बोलेंगे कोलेटरल इतना दिखाइए, तब अगर मेरे पास 10 लाख रुपया ही रहेगा तो मैं बैंक से क्यों लेने के लिए लोन जाऊंगा, जाहिर सी बात है ना। तो आपकी गाइड, मतलब और देश की भी क्या करे, इतना पॉपुलेशन है कि युवा लोन लेते हैं तो एनपीए हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट कितना ईज ऑफ डूइंग बोलती तो है, लेकिन आप देखिए ना स्टार्टअप के लिए लोन किसको मिलता है, खुद पता कीजिए कि स्टार्टअप के लिए लोन मिलता है या बड़े बड़े लोगों को लोन मिलता है। अब सातवां बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द कंट्री, यह सातवां इंडिकेटर है। इसमें हम देखेंगे कि उस देश में जैव विविधता कितनी है, वृक्ष का आवरण कितना है, एनिमल्स ऑन लैंड या बिलो द वाटर कितने हेल्दी हैं, वह कंट्री ट्रांसपोर्ट के लिए कितना फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है या उसकी इंडस्ट्रीज किस फ्यूल पर निर्भर है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उसका कितना ग्रोथ है इत्यादि इत्यादि। फिर एक इंडिकेटर है आठवां जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ एंड अगर बात करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट, साथ में लेके चलिए जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ तथा वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला तथा पुरुष के बीच काम करने का क्या अनुपात है, मतलब उस देश की महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, वर्क प्लेस में महिलाएं कितनी सुदृढ़ हैं, कितनी अच्छी हैं, देश की महिला कितनी आज़ाद या सशक्त है, या विभिन्न पहलुओं से जांच होगी, जैसे महिलाओं के प्रति कदाचार, लोगों का दृष्टिकोण उस देश में महिलाओं के प्रति कैसा है, अपराध उन्मूलन कितना है महिलाओं के प्रति, महिला तथा पुरुषों की मानसिक संतुष्टि या आज़ादी कैसी है, पुरुषों का भी इसमें बात करेंगे कि वर्क का लोड कितना है, दबाव कितना है। इन सब विभिन्न निश्चित पहलुओं को जब हम देखते हैं तो हमें समुचित ज्ञात हो पाता है कि वह देश कितना विकासशील है। तो अगर हम इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने, अगर हम लोग जनरल में अगर देखें तो उसमें पहला इंडिकेटर इनकम हो गया, जिसको हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ जोड़ के पढ़े। दूसरा इंडिकेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तीसरा इंडिकेटर एजुकेशन हो गया। पांचवा इंडिकेटर उस देश में इंस्टीट्यूशंस कितने न्याय संगत हैं या करप्शन फ्री है, ये हो गया, है ना।
छठवां इंडिकेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसा है उस कंट्री का। सातवां बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कैसा है कंट्री का। टाइप ऑफ फ्यूल क्या यूज हो रही है उस कंट्री में, किस प्रकार से। जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ कैसा है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण वगैरह कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें हमें बतलाती है, दर्शाती है कि कोई देश कितना विकासशील है। तो हम लोगों ने आज बात किया, एक जनरल हम लोग बात किए डेवलपमेंट पे, विकास पे। तो हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ जीडीपी से हम यह नहीं तय कर पाएंगे कि वह देश कितना विकसित हो रहा है, या उस हमें विभिन्न पहलुओं पर बात करना पड़ता है। धन्यवाद।